वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। नाम अली रजा। तो महाभारत का 63 एपिसोड अभी आपके साथ देखेंगे। लास्ट एपिसोड में अर्जुन ने जो फतह हासिल की द्रौपद के आगे, द्रौपद भी एकदम मतलब कंगला हो गया सांप और रस्सी लपेट ली। तो द्रौपद भी यार परेशान रह गया कि यार ये तो बड़ा शिष्य है, इसका वो द्रोणाचार्य का शिष्य बड़ा होशियार है और मेरा जो जाल है उसमें ये कामयाब हो गया। तो हमें तो यार शुरू में थोड़ी बहुत फीलिंग्स आ रही थी कि ये पांडव जो है इनमें से कोई ना कोई ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। बाकी दुर्योधन जो है वो तो अभी तक नहीं सुधरा वगैरह भाई। वो सुधरने वाला थोड़ी है, वो तो शकुनी का सर पर जो आशीर्वाद है ना वो ही लेकर चल रहा है। अगर वो आपस में ही भाई है तो लड़ने झगड़ने की तो कोई बात नहीं है। और 105 ये राजकुमार है और वो तो बोलता है मैं हम 100 भाई है, बस आप पांडु हो। मुझे तो वो लम्हा लगा कि भाई ये 5 पांडव आएंगे, इनको बचाएंगे तो भाई नरम दिल होगा उनका। पर हाँ वो नहीं सुधरे, वो फिर भी अपने आप को मान रहे हैं हमारा पिताजी हमें बचाने आएगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और जब पिताजी भी आता ना उसको भी द्रौपद ऐसा जाल लगा था, वो पिताजी वैसे ही अंधा था तो ये जाल भी कैसे वो पार करता। बाकी देखते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। महाभारत है, आप लोग भी बहुत हमें मैसेजेस करते हो कमेंट्स भाई 6 एपिसोड। तो भाई 6 एपिसोड लाना तो मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2 या 4 एपिसोड डेली आपको दिखाएं। तो देखते हैं आगे अभी क्या होता है। थोड़ा हवेली में अंदर। अरे ये घोड़ा है तो सही, किसकी हवेली में ये पता। हाँ ये बात है। गुरु जी भी जवान है भाई। अब हमारे बेटे अश्वत्थामा को कभी दूध के स्थान पर आटे का घोल नहीं पीना पड़ेगा। मेरा मित्र ध्रुपद हमारी दरिद्रता सदा सदा के लिए दूर कर देगा। आओ पुत्र आओ। द्रौपद की हवेली में आ गया है। हाँ बोला तो सही, मित्र मेरा द्रौपद। ये पकड़ा गया, बैठा हुआ है। बड़ा चीख रहा था द्रौपद का जाल। अभी बता द्रुपद कुछ स्मरण आया? यही राजभवन था और मैं यहीं खड़ा था इसी स्थान पर, और तुम वहां बैठे थे अपने सिंहासन पर। महाराज की जय हो। कोई ब्राह्मण महाराज से मिलने आया है, कहता है महाराज का मित्र है। हमारा मित्र? मैं हूं मित्र, मैं हूं मित्र द्रुपद, गुरुकुल के दिनों का तुम्हारा साथी द्रोण। ये भिक्षुक राजा का मित्र। वस्त्र देखे हैं आपने? अरे उस प्रतिहारी को दंड अवश्य देना चाहिए जिसने इसको अंदर आने की अनुमति दी, अन्यथा वो ऐसे ही राजमार्ग पर चलने वाले सभी प्राणियों को अंदर प्रवेश दे देगा। मजाक उड़ा रहे हैं भाई। मैत्री का संबंध वस्त्रों में नहीं है सभासदों, स्मरणों में लिपटा है।
और मेरे मित्र ध्रुपद को एक एक क्षण स्मरण है जो हमने एक साथ गुरु भरद्वाज के गुरुकुल में साथ बिताए थे। ये क्या प्रलाप कर रहे हो ब्राह्मण? किस मैत्री की बात कर रहे हो? मित्र, ये कैसा प्रश्न? मैं द्रोण, गुरु भरद्वाज का पुत्र द्रोण, जिससे तुम शस्त्रों के कठिन दाव सिखा करते थे, तुम्हें स्मरण नहीं है? सब स्मरण है। जानता हूं कि तुम हमारे सहपाठी थे गुरुकुल में, पर किसी मित्रता का स्मरण नहीं है मुझे। मित्रता का स्मरण नहीं है? पर मित्र ध्रुपद, तुम मेरे पास आए थे मित्रता के लिए। वो रात्रि याद है तुम्हें, जब हम पशु चराने गए थे और मैंने अपने बाण से सिंह को मारकर तुम्हारे प्राण बचाए थे? वो रात्रि भी भूल गए तुम? गुरुजी को भरोसा भी इन पे था। स्मरण करो उस दिन का, क्या उत्तर दिया था तुमने? तुमने अपनी घमंडपूर्ण वाणी से मेरा अपमान किया था भरी सभा में। मेरे सैनिक प्रतिदिन मेरे प्राण बचाते हैं, उससे वो मेरे मित्र नहीं हो जाते। एक ही खेत में गेहूं और रजक नाम का घास साथ ही में उगता है। उससे रजक का मूल्य गेहूं जितना नहीं हो जाता। तुमने जीवन भर मुझसे मैत्री रखने का वचन दिया था। तुमने कहा था कि एक दूसरे की संपत्ति पर हमारा अधिकार होगा, हम दोनों को एक दूसरे के जीवन पर अधिकार होगा। हमें जो कुछ प्राप्त होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। किंतु तुम सब भूल गए ध्रुपद। मैं कौन सा तुम्हारा आधा राज्य मांगने आया था तुमसे मित्र? मुझे तो केवल तो गायों की आवश्यकता थी, बस। इस ब्राह्मण को 10 गायों का दान दिया जाए। दान नहीं, भरद्वाज का पुत्र दान नहीं लेता ध्रुपद। अधिकार के रूप में एक गाय दे दो। तुम्हारा प्रेम समग्र विश्व में मैत्री का उदाहरण होगा। अगर भिक्षा की आशा है ले जाओ, 2 गांव लिख कर दे देता हूं स्वर्ण पत्र पर। यदि अधिकार की बात की तो मृत्यु दंड मिलेगा। मेरी राज्यसभा में मेरा अपमान करने के अपराध में। मां, ध्रुपद, आज मेरी मैत्री तुम्हें अपमान लग रही है?
परीक्षा के दिनों में तुम मेरी पर्ण कुटीर के बाहर बैठे रहते थे, मुझसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मुझसे विद्या प्राप्त करने के लिए। तब तुम्हें मेरी मैत्री अपमान नहीं लगती थी? मौन रहो ब्राह्मण। गुरुकुल में कोई विद्यार्थी कुछ सहायता प्राप्त कर ले, उसे जन्म जन्मांतर की मैत्री स्थापित नहीं हो जाती। ऐसा क्या सिखा दिया तुमने? वो तो सीखने वाला मैं था, वृषभ पुत्र द्रुपद। मेरी बुद्धि थी जिसने शिक्षा ग्रहण की, तुम्हारा कोई चमत्कार नहीं। यदि प्राणों की रक्षा चाहते हो तो जाओ यहां से। द्रुपद! मैत्री में जब वचन तोड़ा जाता है, अब वो हत्या से भी भयंकर अपराध होता है। स्वयं सूर्य नारायण का एक नाम है मित्र, क्योंकि वो पृथ्वी को प्रकाशित करने का अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। महाराज, आज इस सिंहासन पर तुम्हें इतना घमंड है द्रुपद, वचन देता हूं तुम्हें इस सिंहासन से हटा दूंगा। तुमने मेरे शिक्षण का अपमान किया है, तुमने मेरी विद्या का अपमान किया है, तो सुन लो, जब तुम्हारा राज्य प्राप्त करने आऊंगा, मैं स्वयं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसे शिष्यों को सज्ज करूंगा जो तुम्हारा मस्तक मेरे चरणों में झुकाएंगे। वाह गुरुजी, वाह क्या बात कर दी यार। गुरुजी ने तो अपना जो वचन है वो निभा दिया, अपने शिष्य के जरिए द्रौपद को हरवा दिया। लेकिन यार गुरुजी ने उम्मीदें लेकर इस द्रौपद के पास आया, अगर द्रौपद इसके साथ मित्रता निभाता, दोस्ती, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये द्रौपद पता नहीं किस घमंड में आ गया था, इतनी बड़ी उसके पास बादशाह थी, लेकिन फिर भी वो अकड़ के बात कर रहा था, कोई मित्रता नहीं, ये मेरा है, सब कुछ मैंने ही हासिल किया है। तो भाई इसको सज़ा भी वैसी ही मिली, द्रौपद अभी कंधा झुका के ही बैठा हुआ है। तो भाई ये गुरुजी वाला एपिसोड हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें खुशी हुई कि गुरुजी का जो अंदर का जो गुस्सा था वो बाहर आया और गुरुजी ने अपना वचन निभाया। और गुरुजी की जो वचन था वो तो गुरुजी ने पूरा किया। वो जो द्रुपद का जो हवेली है, जो सिंहासन है, उस पर घोड़े सीधा आ गया है, तो द्रुपद भी देख के रह गया दंग। तो जो उसके शिष्य थे 5 पांडु बेटे, तो वो भी उसने ही विजेता प्राप्त की है। तो जो दुर्योधन है ना, उसके ऊपर तो शकुनी का असर है, वो तो भाग गए हैं, वो तो डरपोक हैं। वो तो मैं समझ गया, वो तो द्रुपद की चक्र से ही नहीं निकल पाए। ये जो 5 बेटे थे पांडु के, वो उसने चक्र ही तोड़ दिया और द्रुपद को भी पकड़कर बंदी बना दिया। अभी गुरुजी भी बता रहा है, तो याद करो वो दिन। यही लगता है ये आगे बस उधर राज्य में चले गए होंगे और धृतराष्ट्र को कहेंगे बाबा कि ये हमने सारा कब्जा कर लिया है बाबा, कि देखो। ये मुझे यही लगता है, इनकी चालाकी है भाई, चालाकियों से भरी हुई है इनकी ज़िंदगी दुर्योधन वालों की। ये मामा के पास जाएंगे और फिर पता नहीं ये क्या चाल चलेंगे, आगे पता चलेगा। और इस गुरुजी का जो मकसद था ना, उसमें गुरुजी पूरा कर लिया, तो हमें भी बड़ी खुशी। और वो पांडवों के हाथों से हुई ना, ये तो और भी ज़बरदस्त हो गया। सही बात है यार, ये बड़ा ही अच्छा एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे और क्या होता है। और ये बड़ी बात है कि पांडु पुत्रों का नाम हो गया।